साथियों नमस्कार, आप सभी का पुनः हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका जाना पहचाना डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खांसी को लेकर के। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते कॉफ की समस्या बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हर मौसम के अंदर कहीं ना कहीं इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। कहीं ना कहीं मरीज हमारे पास भी आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अपना स्वयं ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो कफ एक बहुत कॉमन समस्या है। कफ के लिए मैं कहना चाहूँगा यह एक लक्षण है बहुत सारी बीमारियों का। ये बीमारियां बहुत छोटे रूप में नॉर्मल कफ हो सकता है वहाँ सर से लेकर के और एक बहुत बड़े इन्फेक्शन का रूप भी ले सकती हैं। जनरली यह हमारे फेफड़े और हृदय संबंधी बीमारियों के संकेत होते हैं। कफ को हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से पेशेंट्स रहते हैं, ये मैं चर्चा कर रहा हूँ। कफ को मैं अप्रोच करने के लिए चिकित्सक होने के नाते दो भागों में डिवाइड करता हूँ। एक सूखी खांसी, जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास खुद कंप्लेंट करके आते हैं कि साहब बहुत तेज खांसी है, सूखी खांसी आ रही है, खांस खांस के छाती में दर्द हो गया है, आराम नहीं मिल रहा, रुका नहीं जा रहा है। नंबर इज ड्राई कॉफ। दूसरा कफ है गीली खांसी यानी वेट कॉफ। गीली खांसी ऐसी खांसी है जिसके अंदर कुछ निकलता है। जो निकलने वाली चीज होती है वो कंफ्यूजन रहता है, उसे हम लोग हमारी भाषा में एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेंट ड्राई कॉफ, कॉफ विद एक्सपेक्टोरेंट वेट कॉफ। कई बार सूखी खांसी होती है जिसको हम ड्राई कॉफ भी कहते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, क्या रीजन होता है, इसको देखते हैं। सूखी खांसी ड्राई कॉफ मोस्ट कॉमनली एलर्जिक इन्फेक्शंस के कारण मिलती है, एलर्जिक पेशेंट्स को मिलती है। यानी कहीं पेशेंट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा, या फिर कहीं पेशेंट कई बार लंग्स के लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, ILD, इस तरह की बीमारियों के अंदर ड्राई कॉफ आता है। ड्राई कॉफ के अंदर या तो कुछ नहीं निकलता है या निकलता है पेशेंट को तो वाइट म्यूकॉइड एक्सपेक्टोरेंट निकलेगा, सफेद कफ निकलता है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, श्लेष्मा झिल्ली जैसा, नाक के पानी जैसा इस तरह का कफ निकलता है। इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग उसके कारण को पता करते हैं। हमेशा कोशिश करिए, कफ आपकी छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए इसके कारण देखने की कोशिश करें। आपके फिजिशियन चिकित्सक से चर्चा कर इसके बारे में पता करें और ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से, कॉज के हिसाब से हम लोग एंटी एलर्जिक एंड कफ सप्रेशन दवाइयां देकर इस तरह के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास होते हैं बैड कॉफ, यानी कि पेशेंट को कॉफ आ रहा है प्लस एक्सपेक्टोरेंट है उसको, यानी कि कुछ निकल रहा है उसके। जनरली वेट कॉफ के अंदर यह येलो व्हाइटिस कॉफ निकलता है जिसके अंदर जो कि इन्फेक्शियस शोर का कारण होता है। यह इन्फेक्शन सिंपल ब्रोंकाइटिस हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस हो सकते हैं इन्फेक्शन के रूप में, एक्यूट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ अगर आपको हो गया है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीने तक, तो कई बार ये ट्यूबरक्लोसिस या लॉन्ग स्टैंडिंग लंग इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं, या फिर कई बार मेलिग्नेंसी के पेशेंट्स के अंदर भी इस तरह के इन्फेक्शन के साथ कफ आ सकते हैं। इसलिए अगर येलो कफ आ रहा है, आपको निकल रहे हैं कफ बाहर आ रहे हैं खांसी के साथ, एक्सपेक्टोरेंट है, कहीं आपको उसमें ब्लड मिल रहा है, तो हमें और अधिक सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। तुरंत अपने फिजिशियन चिकित्सक से आप मिलिए, कफ के बारे में चर्चा करिए और जो भी एक्सपर्ट चिकित्सक द्वारा आपको सलाह दी जा रही है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर अननेसेसरी दवाइयाँ OTC रूप में न लें, नीम हकीमों से इलाज न कराएं, अननेसेसरी इंजेक्शंस न लें, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बने, उसके बाद ही कफ का ट्रीटमेंट लें। वेट कफ या गीली खांसी के अंदर हम लोग एंटीबायोटिक्स विद एक्सपेक्टोरेंट्स पेशेंट्स को देते हैं। कुछ समय के कोर्स से पेशेंट ठीक हो जाता है। जरूरत पड़ती है हम कफ के पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एक्सरे कराते हैं जिसके अंदर CBC है, ESR, CRP है, एंड एलर्जिक टेस्ट हैं, या फिर एक्सरे करके देखते हैं कि कहीं ना कोई निमोनिया इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है। इस तरह से कफ के पेशेंट्स अपनी बीमारी का ध्यान रख सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको कफ है अपने फिजिशियन से परामर्श करें, प्रॉपर तरीके से इलाज लें। गलत दवा आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकती हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के माध्यम से अपने आप को फिट रखकर आप ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।